नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 50 और पैरों की संख्या 160 है तो कबूतर हैं। हमको यहाँ पे क्या करना है ना, चौपायों की संख्या। यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है चौपायों, चौपायों यानी 4 पैरों वालों की संख्या, चौपायों की संख्या। सीधे सीधे लिखिए, चौपायों की संख्या बराबर क्या होगा, तो लेग, पैरों की संख्या जितना दिया हुआ है ना उसमें 2 से भाग दे दीजिए और माइनस कर दीजिए सर को, जितना भी सर दिया हुआ है आपको चौपायों की संख्या मिल जाएगी। तो पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है 160, उसमें 2 से भाग देंगे और सर की संख्या कितना है 50, तो 50 माइनस कर देंगे, 2 से काटेंगे ये 80 बार में कट जाएगा, तो 80 माइनस 50 यानी चौपायों की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हमको लिखना है कबूतर, तो कबूतर यहां पे लिख लीजिए कबूतर। कबूतर कितने होंगे, तो कुल सर में से चौपायों की संख्या को निकाल दीजिए। सर का मतलब हो गया कि खरगोश और कबूतर मिलके जितने होंगे उतने ही तो सर होंगे ना। तो कबूतर सिरों की संख्या कितनी है 50 है। अब 50 में से अब 30 को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। यानी कबूतरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 20 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गे एवं गाय हैं। मुर्गे के 2 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। तो चौपायों की संख्या लिखेंगे सीधे सीधे, चौपाया, चौपाया मतलब हो गया 4 पैरों वालों की संख्या। 4 पैर, लेग बट्टा हमको क्या करना है 2 और माइनस उसमें से हेड को निकाल देना है। पैर यहाँ पे कितना है, कह रहा है इनके पैरों की संख्या 140 है, तो 140 में हमको 2 से भाग दे देना है और उसमें से सर को निकाल देना है, यानी 55 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा 70 और माइनस 55। 70 में से 55 को माइनस करेंगे तो 5 और 6 में से 5 15 आ जाएगा। अब हमको लिखना है मुर्गे, मुर्गे ही तो निकालना है ना। तो यहाँ पे मुर्गों की संख्या हम देखेंगे कितना होगा, तो कुल सर में से ये जो आया है चौपायों की संख्या उसको माइनस कर दीजिए, तो हेड माइनस चौपायों की आई संख्या 15। ठीक है, तो हेड कितना है 55 है, तो यहाँ पे 55 लिखिए, 55 और माइनस 15 कर लीजिए। 55 में से जब 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 40 आ जाएगा। यानी मुर्गों की संख्या 40 और क्या था गाय, गायों की संख्या 15, दोनों आप निकाल सकते हैं। मुर्गों की संख्या 40 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि मुर्गे हैं, मुर्गों की संख्या पूछा गया था। इस प्रश्न में कहा गया है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की संख्या 52 और पैरों की संख्या 146 है। तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम चौपाया यानी बकरियां ज्ञात कर ले रहे हैं। बकरियां क्या होंगी, 4 पैर होगा इनका, तो बकरियां, तो बकरियां हमको सबसे पहले चौपाया ही निकालना पड़ेगा। तो बकरियां बराबर हो जाएगा, इनके पैरों की संख्या कितनी है 146 है, अपन 2 और माइनस सर को इसमें से माइनस कर दीजिए। 146 दूध सकते दूध 6 माइनस 52 कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। बकरियों की संख्या कितनी हो गई 21 हो गई। अब हमको क्या निकालना है, तोते निकालना है, तोतों की संख्या, तोते, तोते निकाल लीजिए। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को। तोतों की संख्या निकालने के लिए सर में से जितने भी सर हैं उसमें से बकरियों की संख्या को निकाल दीजिए। सर उतने ही होंगे जितने की कुल एनिमल होंगे, तो 52 में से 21 को निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 3, यानी 31 जो है तोते हैं। अब बकरियों की संख्या 21 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, क्योंकि तोतों की संख्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में कहा गया है, भेड़ तथा गड़ेड़ियों के एक समूह में, गड़ेड़िया मतलब हो गया व्यक्ति जो भेड़ों को चरा रहा है, समूह में 204 पैर है। तो हम निकालेंगे भेड़, भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो भेड़ की संख्या, भेड़ कितने होंगे, ठीक है ना। चौपायों की संख्या ही सबसे पहले निकाली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पैरों की संख्या अब बट्टा 2 और माइनस 52 सर की संख्या। अब निकालेंगे यहाँ पे, तो 2 1 2 0 2 दूनी 4 माइनस 52 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 50। यानी भेड़ कितने हैं 50 है। तो गड़ेड़िए निकाल लीजिए, गड़ेड़िया, गड़ेड़िया कितने हो जाएंगे,
तो ये देखिए ध्यान से समझिएगा, कुल सर की संख्या में से हम क्या करेंगे, कुल भेड़ की संख्या को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2, यानी गरेड़ियों की संख्या कितनी है, 2 है। कुल भेड़ 50 है और कितने गरेड़िए उनको चरा रहे हैं, तो 2 ठो। तो इस तरह से पूछा गया क्या है, तो भेड़ों की संख्या पूछा गया है। तो भेड़ की संख्या आपका यहीं पे आ गया था, गरेड़िए की संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भेड़ों की संख्या 50 है, ऑप्शन नंबर 50 और ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कहा गया है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी में से आधे घोड़ों पर बैठे हैं। उतनी ही संख्या आदमी, मान लीजिए घोड़े जो है x हैं तो आदमी भी x हैं, दोनों सेम हो गए। आधे घोड़ों पर बैठे, आधे घोड़े पर, तो आदमी में से आधे घोड़े पर बैठ गए के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि चल रहे पैरों की संख्या 80 है, घोड़ों, ये घोड़े हैं और ये घोड़े पर आदमी बैठ गए तो उनका तो पैर चल नहीं रहा होगा। अब अधवे आदमी, तो घोड़ों का पैर कितना होगा, 4 ठो, और आदमियों का पैर कितना होगा, 2, और कुल मिलाकर के पैरों की संख्या कितना दिया है, 80 दिया हुआ है। x से x सीधा सीधा कट जाएगा, 4x और 1x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर 80। तो यहां पे हम देखेंगे ना, तो 5 से काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा, 16 पचे 80, तो x बराबर हमको कितना मिल गया, 16। यहाँ पे पूछा क्या गया है, घोड़ों की संख्या है, तो घोड़ों की संख्या कितनी आ गई, हम x घोड़ों की संख्या माने थे तो 16, आदमियों की संख्या भी 16 ही आती। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगर मैं पूछे कितने आदमी घोड़ों पर बैठे हैं, तो आधवा बैठे हैं, तो 16 का आधा, 8 गो आदमी घोड़ों पर बैठे हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे यहाँ पे पूछ रहा है घोड़ों की संख्या कितनी है, तो 16 है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है एक तालाब के किनारे कुछ हंस अपना चारा चुंग रहे हैं, 2 पैरों वाले हंस, 2 ही पैर होता है, वहीं पर कुछ भैंस भी है। यदि उनके पैरों की संख्या 60 एवं सर की संख्या 24 है तो हंसों की संख्या है, यानी 2 पैरों वालों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले 4 पैरों वाले यानी कि भैंस की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो भैंस बराबर लिख लेंगे, भैंस बराबर क्या हो जाएगा, तो भैंस बराबर पैरों की संख्या कितनी है, 60 है, आधा कर देंगे और माइनस 24 कर लेंगे। सर की संख्या को माइनस किया जाता है, तो ये हो जाएगा 30 और माइनस 24, यानी भैंस की संख्या कितनी हो गई, 6 गो हो गई। अब हमको निकालना है क्या, हंस की संख्या, तो लिख लेंगे हंस, हंस की संख्या बराबर होता है सर की संख्या माइनस भैंस की संख्या 6। हेड कितना है, तो हेड कुल कह रहा है कि सर की संख्या 24 है, तो 24 और माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी भैंस है 6 ठो और हंस की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। जानवरों पर आधारित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आशा करता हूं अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हाथ जोड़ करके निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।